गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 7th की ग्रामर की बुक। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग का क्लास 7th का, जो आपका है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो आज हम जानेंगे इसमें कि किस चीज़ के बारे में आपका दिया गया है। तो पहले जो आपका बताया गया है, किसी भी भाषा को सही लिखने एवं बोलने के लिए उस भाषा की ग्रामर व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो मतलब पहले तो आपको जानना पड़ेगा, मतलब ग्रामर की भाषा को जानना, उसके नियमों का ज्ञान होना सबसे आवश्यक इसलिए क्योंकि जब तक आपके उसके नियमों के बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक ना आप उसे सही से बोल पाएंगे, ना ही उसे सही से लिख पाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। अक्षर के समूह को वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहते हैं। और सारे जो अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, जो A to Z उनको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल 26 लेटर मतलब 26 अक्षर लेटर्स होते हैं। मतलब वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हमने बताया 26। इन अक्षरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इनको कितने भागों में आप विभाजित किया गया है, 2 भागों में। फर्स्ट आपका होता है वावेल, जिसको हम कहते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इस तरीके से हमने पहले जाना कि जो हमारे 26 लेटर होते हैं उनमें से 5 आपका होता है वावेल, जो A, E, I, O, U होता है। बाकी बचे 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे आपके कॉन्सोनेंट दिए गए हैं BCDFGHJKLMNOPQRSTVWXYZ। तो अक्षरों के एक विशेष क्रम में रखने पर शब्द वर्ड बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। मतलब अगर हम शब्दों को एक अच्छे क्रम में रखेंगे तो वो उससे हमारा शब्द बन जाएगा। जैसे हमने रखा बी, फिर ए, फिर टी, तो आप क्या हो गया, बैट बन गया। तो ये एक हमारा शब्द हो गया बैट। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। उसी तरीके से ANT हमने रखा तो आंट हो गया। आंट मीन्स आपका क्या होता है, चींटी। तो इस तरीके से एक हमारा शब्द बन गया। तो अक्षरों को मिलाकर ही हम शब्द बना सकते हैं, बिना अक्षरों के शब्द नहीं बन सकते। और शब्दों से ही हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। भाषा को बोलने या लिखने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गर्ल 4 अक्षरों से बना एक शब्द, जैसे GIRL। तो 4 लेटर आपस में मिले तब जाके हमारा क्या बना, गर्ल बना, जिसका अर्थ है लड़की। यही इन अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे IRLG, तो ये कोई शब्द नहीं होगा। अगर ये इस तरीके से हम लिख दें IRLG, तो ये आपका कोई वाक्य है, सॉरी आपका कोई वर्ड बनेगा, इससे कोई अर्थ निकल रहा है इसका, नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी प्रकार शी इज़ ए गर्ल, यह एक वाक्य है जिसका अर्थ है वह एक लड़की है। परंतु यदि इन शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, इन चारों ए इज़ गर्ल शी, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। मतलब वाक्य हमारा जो सही क्रम में रख के जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। कुछ अक्षरों से एक से अधिक शब्द भी बन सकते हैं, जैसे IALMEL। इन चारों अक्षरों से हम 2 शब्द बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट का मेल, MALE मेल, पुरुष, और दूसरा LAME लेम, मतलब लंगड़ा। इस तरीके से इस प्रकार कुछ शब्दों के समूह से भी एक से अधिक वाक्य बन सकते हैं। मतलब जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें आपस में हम मिलाकर एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे रेखा इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक। रेखा एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। दूसरा, इज़ रेखा रीडिंग ए स्टोरी बुक। क्या रेखा एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। तो क्या आया आपका, ये बताया गया था आपको कि प्रश्नवाचक, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक्सरसाइज में आपकी निम्न वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाए। तो इस तरीके से आपको शब्द बनाने आप बना सकते हैं। जैसे OBY है तो BOY बॉय कर सकते हैं।
OTY है तो TOY ट्राई कर सकते हैं। TAC है तो CAT कैट कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी वाक्य दिए गए हैं 3 हमने बताएं, बाकी आप अपने से इसे बना लीजिएगा और इसे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारी बी वाली जो एक्सरसाइज है, चलिए देखते हैं। निम्न शब्दों को सही क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। कैपिटल लेटर से आरंभ होने वाले शब्द से वाक्य आरंभ होगा। मतलब हमको क्या करना है, पहले शब्दों को सही क्रम में रख के उन्हें उनका वाक्य बनाए। जैसे लिखा है इज़ ही एन बॉय ओबीडेंट, तो लिख सकते हैं ही इज़ एन ओबीडेंट बॉय। पहले ही, फिर इज़, फिर एन, फिर ओबीडेंट, फिर बॉय। सेकेंड आपका फादर इज़ माई डॉक्टर ए, तो आप कह सकते हैं माई फादर इज़ ए डॉक्टर। तीसरा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस बिकम 15 अगस्त ऑन इंडिया द 1947, तो आप कर सकते हैं इसको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त बिकम इंडिया इसे कर सकते हैं इंडिया बिकम इंडिपेंड ऑन 15 अगस्त 1947। इस तरीके से आप कर सकते हैं इंडिया बिकम इंडिपेंड ऑन 15 अगस्त 1947। 4 आपका है ए डॉग द फेथफुल इज़ एनिमल, तो कर सकते हैं द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। 5 आपका मदर टीच माई होम एट मी, तो आप कर सकते हैं आप माई मदर टीच मी एट होम। 6 आपका ब्यूटीफुल इज़ गर्ल शी ए, तो इसे कर सकते हैं शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। 7 क्रिकेट प्ले डू इवनिंग द इन यू, तो कर सकते हैं डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। 8 आपका है 30 स्टूडेंट्स देयर माई क्लास इन आर, तो कर सकते हैं देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। सेकेंड चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं।